जो बना तो इतना बड़ा था कि मतलब 1-2 कट्ठा में था वो, सिर्फ 1-2 कट्ठा में कंप्यूटर था। मतलब उसमें क्या था, उससे बड़ा बड़ा लोहा का पुर्जा था, बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब लगाएगा, मतलब पहला बार था ना, तो पहला बार लोग बना दिया सिर्फ किस तरह कल काम कर रहा है। ठीक है, सक्सेस नहीं था, लेकिन मतलब एक दिमाग में आइडिया होगा कि ये चीज़ होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में CPU होना चाहिए, किसी तरह का यूज़र इनपुट देगा तो किस तरीके से देगा, तो उसके लिए कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए। अगर कंप्यूटर को देखना है कुछ तो उसके लिए माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, कुछ सुनना है तो माइक होना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से इंसान काम करता है। ये प्रोटोटाइप पहली बार कब मिला? 1822 में। कब मिला? 1822 में। तो लोग बोलता है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो 1822 में हुआ, हालांकि पहले से हो रहा था, लेकिन सक्सेस जो हुआ 1822 में हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1822 में आज ही स्टार्ट की आज ही खत्म हो गया, नहीं, वो 2 साल 3 साल 5 साल लगा उसमें अंदर काम का हो रहा है, लेकिन 1822 ईस्वी में वो एक मॉडल प्रेजेंट हो गया सबके सामने कि देखिए भाई ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो जो इसके आविष्कार करता है या जो किसी के सृजन करता है, सृजन मतलब होता है बनाना, बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, उसको पिता कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? आविष्कार कब हुआ? 1822 में। तो इतना बड़ा कहानी का सारांश क्या था कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? और आविष्कार कब हुआ? 1822। समझ आया सबको? ठीक, रटवा नहीं रहे हैं, लिख के रटवा सकते थे, रटवाए नहीं, कहानी आपको समझाएं। ठीक है, ताकि याद रहे ये चीज। किसी को जब आप समझाएं तो इतना ही टाइम आप उसको लें और उसको समझाएं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि कंप्यूटर के जब सबको पता चल गया कंप्यूटर कुछ ऐसा बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर पहले जब पढ़ाया होगा, ठीक है, उसका 10 स्टूडेंट होगा। अब 10 स्टूडेंट को ना अच्छा लगा होगा, अच्छा ये ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, तो 10 में 10 जगह पे पढ़ा रहा होगा, उसी तरीके फिर 10 जगह पे पढ़ा रहा होगा। उसी को जब सबको पता चला कि कोई देश है, अमेरिका है या कोई भी है, कंप्यूटर का आविष्कार किया है, वो इस तरीके से काम करता है, तो जितना देश है ना, सब देश क्या क्या उसमें लग गया कि क्या है ये, कुछ ना कुछ एडवांस करते। तो इसी तरह इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का। इवोल्यूशन मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में जो चेंजेस होता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक जो दशक चला 1822 से लेकर के 1900 तक, उसमें सिर्फ चेंजेस हो रहा है, बहुत सारा कंप्यूटर आया अलग अलग तरीके का। ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं जानना, फिलहाल जानना है कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, उसके बाद जब आगे सक्सेस जब हुआ पूरे तरीके से, उसके बाद का कहानी है। तो 1946 में एक कंप्यूटर बनाया गया अमेरिका द्वारा, जिसका नाम था ENIAC। क्या नाम था? ENIAC, ENIAC। ठीक है, ENIAC, ENIAC। क्या नाम था? ENIAC। तो 1946 में अमेरिका पहला कंप्यूटर बनाया जो काम क्या करता था, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता था। ठीक है, उसका मोटिव था कि वेदर फोरकास्टिंग करे, मतलब मौसम विभाग की सूचना दे आपको, कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला है। 1946 से पहले क्या हुआ था? 1946 जो डेट है, ईयर है, वो क्या है? उससे पहले कुछ हुआ होगा? नहीं, 1946 से पहले कुछ हुआ था? 1945, 39, 40, 42, 41, भारत में हो रहा था। ठीक है, अभी वो भारत तक नहीं पहुंचे हैं, भारत में कंप्यूटर आया ही नहीं है, अभी उससे बाहर है, अमेरिका में है। अमेरिका तरफ क्या हो रहा था? विश्व युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? कब से कब तक हुआ था? 39 से 45 तक। तो 45 में क्या हुआ? अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या छोड़ा था? परमाणु बम। तो उस परमाणु बम का जो क्या बोलते हैं, उसका परिणाम था बहुत ज्यादा घातक था। तो उसका परिणाम देखना, जब पहली बार उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको खुद पता चला अमेरिका को कितना घातक हो सकता है। हम लोग इंडिया में है ना, हंसो नहीं, तो बोल भी रहा है, हंस रही है, तो पूछ भी रहा, बोल रहा है। चलिए आगे बढ़िए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो परिणाम जो हुआ उसको देखने के लिए क्या क्या चेक किया गया। ऐसा क्या बात है कि मतलब क्या था उस हाइड्रोजन बम में
कितना घातक साबित हो रहा है ना। तो उसके लिए एक मशीन बनाई, क्योंकि आदमी उसको चेक नहीं कर पा रहा था। आदमी जब चेक कर रहा था तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो जा रहा था, कभी किसी का आंख खराब हो जा रहा, कभी आंख से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल जा रहा है। उसका जो अवशोष मतलब रेडिएशन जो उसको बोलते हैं, रेडिएशन इतना हैवी था एक एक एलिमेंट का, मतलब उसके जो पार्टिकल निकलते हैं ना, जैसे कोई बम बनता है तो बम में क्या डलाता है, बारूद डलाता है, उस बारूद का ना एक पार्टिकल चेक किया जाता है उस कण में क्या है, क्यों फटता है तो इतना आवाज करता है, फटता है तो इतना धुआं निकलता है, उसके कण में क्या होता है ना। ये जो पेपर बन रहा है, इस पेपर के एक एक पार्टिकल में क्या क्या मिला होता है कि व्हाइट दिखता है। ये तो समझिए कि पेपर व्हाइट दिखता है, या कुछ पेपर काला काला दिखता है। वैसे काला काला क्यों दिखता है? लोग बोलता है कि दोबारा उसको बनाया गया है। दोबारा कैसे बनाते हैं उसको, है ना। चेयर कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, ये सब कुछ जो है सब कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है। उस कण का क्या प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को जोड़ के रखता है। ये टेबल जो कुछ टेबल जो लगता है, ठीक, और कुछ टेबल उतना ही मोटा रहता है लेकिन एकदम टाइट रहता है। तो क्या अंतर है दोनों में? दोनों में उसके पार्टिकल का अंदर है, पार्टिकल का अंदर है। उसके पार्टिकल के एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जुड़ाव कितना है, समझ में आ रहा है? बात नहीं हो रहा है? हाँ, तो वही चेक करने के लिए एटम के मॉलिक्यूल्स को चेक करने के लिए एक कंप्यूटर को बनाया गया जिसका नाम था ENIAC। ENIAC का पहला काम क्या था? वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम का जानकारी बताना, ठीक है। और दूसरा काम क्या था? वो जो परमाणु बम जो बना, जो किसी भी एटम हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल हो गया, किसी प्रकार पार्टिकल्स के जो नेचर है, हाईली रिएक्टिव नेचर है, उसको नापना कितना ज्यादा घातक हो सकता है, ताकि उसको शोध किया जा सके। मतलब जैसे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम यूज करते हैं, किसी पार्टिकल यूज करते हैं, जैसे बम वहां गिरा दिए, लेकिन उससे और घातक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो इस चीज का चेकअप किया गया ENIAC द्वारा। जो ENIAC बनाया गया था उसका जो वजन था वो था 27 टन। 27 टन मतलब 27,000 किलो। उसका भी सेटअप छोटा था, उसका भी सेटअप बड़ा ही था, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि अमेरिका द्वारा